अर्जुन का चौथा प्रश्न था कि अधिभूत क्या है। तब भगवान ने उत्तर देते हुए कहा कि अधिभूत है क्षरो भाव है, क्षर ही जिसका स्वभाव है। थोड़ा सा पूर्वालोकन करे तो भगवान ने ब्रह्म की व्याख्या की थी, उस वक्त अक्षरम परमम कहा था, जिसका क्षर नहीं होता है, जो खराब भी नहीं होता है और जिसका विनाश भी नहीं होता है, वो ब्रह्म है। इसका एग्जैक्ट अपोजिट कहा है प्रभु ने, अधिभूत है क्षरो भाव है, जिसका निरंतर क्षर हो रहा है, जो प्रतिपल खराब हो रहा है, जिसका निरंतर नाश हो रहा है। नाश अगर आधुनिक विज्ञान को पसंद नहीं है, जैसा विज्ञान कहता है, हमारे वेदांत ने भी कहा है कि निरंतर परिवर्तन हो रहा है। इस संसार में नाश जैसी कोई स्थिति है ही नहीं, जो भी हो रहा है वो परिवर्तन हो रहा है। विज्ञान कहता है डिस्ट्रॉय किसी का भी नहीं होता है, रूपांतर होता है। कागज को फाड़ दिया, उसका रूपांतर हुआ, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, उनको जलाया तो राख में रूपांतर हो गया, उसको कहते हैं अधिभूत है। उसमें शरीर व संसार सब कुछ आ गया है, जो प्रतिक्षण बदल रहा है, जो नाशवान है। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में जो प्रभु ने अपनी 8 प्रकार की प्रकृति का वर्णन किया है, ज्ञान विज्ञान योग में भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये सब 8 की 8 प्रकृति नाशवान है, ये सब परिवर्तनशील है। जो पंच तत्व और मन बुद्धि अहंकार ये अधिभूत है। सब भूत का अर्थ है जो बन चुका है, वो देह का आकार कोई भी हो, विश्व में जो भी वस्तु समूह है, चाहे वो किसी भी शेप में हो, वो सारा का सारा अधिभूत है। जो शेप बना है तो कल बिखरेगा बदलेगा, वो सब अधिभूत है। और ये जो अधिभूत है वो चैतन्य आत्मा से प्रकाशित होता है। तो कहें कि पंचभूत में से निर्माण हुए प्रतिक्षण परिवर्तन जो सृष्टि है वो अधिभूत है। थोड़ा सा इसके सर्कल को और बढ़ाएं तो हमारा शरीर वो तो अधिभूत है ही, लेकिन शरीर के जो संबंध है वो भी अधिभूत है। इसलिए अक्सर हम कहते रहते हैं कि पहले हमारे उससे संबंध अच्छे थे, अब नहीं है। चाहे कितनी भी नजदीकी संबंध हो, सब परिवर्तनशील है। पति पत्नी दोनों साथ में रहे तो भी सुबह दोपहर और शाम मूड अलग अलग होता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली कॉन्टिन्यूस परिवर्तनशील है। यहाँ तक कि व्यक्ति के अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी परिवर्तनशील है। इवन प्रेम भी अधिभूत है। तो जो नाशवंत है, जो भी परिवर्तनशील है, वो सब अधिभूत है। अर्जुन का 5वां प्रश्न है, अधिदेव किसे कहते हैं प्रभु? तब प्रभु कहते हैं कि पुरुष ही अधिदेव है। ये बड़ी सुंदर बात कही है भगवान ने। शरीर में रहा हुआ जो चेतन पुरुष है वो अधिदेव है, यानी अनेक देवताओं में जो रही हुई चेतना है, उनका जो तत्व है वो अधिदेव है। प्रत्येक इंद्रियों की अलग अलग देवता है। इसे थोड़ा और समझे। एक परम तत्व ब्रह्म ने सृष्टि का निर्माण किया, तो उसको करने के लिए एक मीडिएटर हो, कोई एक एजेंसी तो होनी चाहिए। वेदों में इसे हिरण्यगर्भ का है। मेरी आपकी समझ के लिए उसको ब्रह्मा जी का है। उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। करता है परम तत्व ही, लेकिन किसी को सौंपता तो है। तो ब्रह्मा जी सृजन करेंगे, विष्णु जी संभालेंगे और शिव जी विसर्जन करेंगे। तो वो जो मीडिएटिंग एजेंसी है वो है अधिदेव है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी जितनी इंद्रियां हैं, उन सभी की एक एक प्रेरक ऊर्जा है जिससे हमारा शरीर चलता है। उपनिषदों में ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे हाथ कामेंद्रियां है, इसके देवता है इंद्र, पैरों के देवता है भगवान विष्णु उपेंद्र, वाणी के देवता है अग्नि, आंखों के देवता है सूर्य, कान के देवता आकाश, जीभ के जल देवता है, नाक के पृथ्वी, त्वचा के वायु, गुदा के यम और उपस्थ के प्रजापति, मन के चंद्र और बुद्धि के है ब्रह्मा, अहंकार के भगवान शिव और चित्त के देवता है भगवान अच्युत है। कहने का आशय प्रत्येक इंद्रियों के पीछे उसकी प्रेरक चेतना होती है, उसके देवता है, वो चेतना ही अधिदेव है।
इस ज्ञान को विस्तृत रूप में देखना हो तो हमारा मेन गीता वीडियो नंबर 319 अवश्य देखें।